राजा दक्ष के एक पुत्री का विवाह राजा दक्ष से हुआ और बाकी 2 पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ किया गया। राजा दक्ष के घर 2 पत्नियां हैं। एक से बहुत सारी कन्याएं और बहुत सारे पुत्र हुए और एक से कई कन्याओं में माता सती का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। माता सती का जब राजा दक्ष के घर जन्म हुआ तो सारी की सारी कन्याओं में सब मिलाकर के 84 कन्याएं हुई इनके घर में। 1 से 24 और 1 से 60। ध्यान से सुनना। महाराज दक्ष के घर में कन्याएं तो बहुत हैं, लेकिन राजा दक्ष का जो प्रेम सबसे ज्यादा है वो सती के साथ है। राजा दक्ष की कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से भी किया गया। शिव महापुराण कहती है देवताओं में शायद ही कोई ऐसा देवता होगा जिसके घर राजा दक्ष का कोई संबंध नहीं हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको। हमेशा हम संबंध और रिश्ता वहां जोड़ते हैं जहां बहुत बड़ा सर्कल दिखाई पड़े या बहुत सारा धन दिखाई पड़े या बहुत सारा बल दिखाई पड़े। हम हमेशा उसको कार्ड देने जाते हैं, उसको आमंत्रण देने जाते हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो और बहुत सारा धन हो और बहुत सारा पैसा हो। करना क्या चाहिए? देवादिदेव महादेव से सीखना। हमेशा उन लोगों का साथ देना चाहिए और उन लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे संबंध जोड़ना चाहिए जो तुम्हारे लिए तत्पर हैं और सदा तुम्हारे साथ खड़े हैं। देवादिदेव महादेव हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ कोई ही नहीं होता, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे डाकनी साकनी हो, चाहे कोई अपंग हो और चाहे जिसको कोई ही नहीं पूछता हो वो हो। इधर नारद जी बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये कथा आज आपको थोड़ा सा शिवमय बनाने के लिए है। एक तरफ राजा दक्ष का विवाह मनु और शतरूपा की कन्या से हुआ और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी का जन्म हुआ और नारद जी तपस्या करने चले गए। मनु और शतरूपा के परिवार में ही आगे वंशावली में राम भगवान का भी जन्म होगा। आप वो कथा सुनेंगे। ये बड़ी वंशावली है, इसलिए बहुत गौर से समझना, कहीं तुम भ्रमित नहीं हो जाओ। देवादिदेव महादेव की इस गाथा में तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त बहुत शांत और बहुत आनंद होना चाहिए, ताकि ये पूरी की पूरी गाथा आप आनंद से श्रवण कर सकें। महात्मा नारद जी तपस्या करने गए और तपस्या में शिव महापुराण कहती है कि उन्हें अभिमान हुआ, उन्हें घमंड हुआ और उन्हें इस बात का भान हुआ कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा हूं। यद्यपि नारद को कहते हैं कि जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञानम ददाति सह नारद, सामान्य लोग कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो उसका नाम नारद है। ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रण्यम जो है, जिसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उसे नारद कहते हैं। लेकिन नारद को इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी अभिमान हुआ कि मैंने तपस्या में उस व्यक्ति को भी जीत लिया जिसे महादेव नहीं जीत पाए। ध्यान से समझना। इस कथा में तुम्हारा मनोयोग लगना इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इसमें सारी की सारी कथा आगे से चलती है और बाद में जाकर पीछे मिलती है।
इसलिए तुम्हें बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। चूंकि ये कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, क्योंकि ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और ये कथा सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, इसलिए एक कथा एक जगह से शुरू होती और दूसरी जगह जाकर स्पर्श करती। नारद जी जब तपस्या करने गए उसके पहले भगवान शिव के ऊपर काम का प्रताप चल चुका था, इसलिए कह रहा हूं बहुत गौर से सुनना। नारद जी तपस्या करने गए, शिव महापुराण कहती है कि नारद का जन्म हुआ, नारद तपस्या करने गए। ऐसे स्थान पर तपस्या की जहां ऋषियों की धानी थी और भगवान शिव का प्रताप था, इस वजह से काम का प्रभाव नारद पर नहीं पड़ा और नारद की तपस्या सफल हो गई। नारद को यह अभिमान हुआ कि भाई मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं और मेरे में तो भगवत्ता आ गई, मैं तो भगवान शिव से भी ज्यादा बड़ा हूं, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। ये विचार करके नारद वापस आए और महादेव से आकर बोले, बाबा मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है जो आप भी नहीं कर सके। आपको तो भस्म करना पड़ता है, मैंने तो विजय प्राप्त कर ली। मैं काम पर विजय प्राप्त करके आया हूं, मैं वो ऋषि हूं, मैं वो संत हूं कि मैंने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे से बचा दूसरा कोई होगा ही नहीं। बाबा सुनते रहे और बोले, नारद तुमने मुझे बताया बड़ा अच्छा काम किया, ये बात ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को नहीं बताना। नारद को लगा कि मैं मानस पुत्र हूं ब्रह्मा का और ब्रह्मा को बताना तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं अपने पितामह को क्यों ना बताऊं, अपने यशगान की बातें, अपने यश की और अपने कीर्ति की बातें क्यों ना बताऊं। नारद जी दौड़े दौड़े गए और ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी और बोले, सुनो मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये बात विष्णु को नहीं बताना। महादेव को बताया, मुझे बताया, दो काम कर लिए तुमने, अब आगे किसी को मत बताना और विष्णु को बिल्कुल ही मत बताना। नारद जी नहीं माने। नारद को लगा कि शायद मेरा पिता भी मेरे यश से बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा यशगान शायद इन्हें बहुत पसंद नहीं आया, तो मुझे तो भाई बताना चाहिए। नारद जी दौड़े दौड़े गए और जाकर विष्णु को बता दिया। विष्णु जी ने पूरी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, चूंकि विष्णु भगवान वो भगवान है जिनके पास माया का संचार है, विष्णु भगवान वो भगवान है जिनको देवादिदेव महादेव ने पूरा पालन पोषण करने की व्यवस्था दे रखी है और ये अनन्य भक्त हैं देवादिदेव महादेव के। देवादिदेव महादेव की भी प्रीति इनके प्रति इतनी ज्यादा है कि जब भी इनका जन्म कहीं होता है तो महादेव जरूर पहुंचते हैं। विष्णु को अंदर ही अंदर ये लगा कि इसे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसे इस बात का भान होना चाहिए कि तुमने गलत काम किया है और तुम्हें यह अभिमान से मुक्ति दिलाना मेरा पहला कर्तव्य है। यद्यपि नारद को पहले एक श्राप मिल चुका था तपस्या के दौरान ही, शिव महापुराण कहती है कि राजा दक्ष के जितने भी पुत्र हुए, दोनों कथाएं साथ चल रही हैं, बहुत गौर से सुनना। राजा दक्ष को जितने भी संतानें हुई, जितने पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी सबको ज्ञान दे करके तपस्या करने के लिए भेज देते। जैसे ही कोई पुत्र होता तत्काल पहुंचते और कान में गुरुमंत्र फूंक देते और जंगल भेज देते, वन में भेज देते, जाओ तपस्या करके आओ। राजा दक्ष को यह बात जब प्रतीत हुई, जब पता चला, तो राजा दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह कभी रुक ही नहीं पाओगे, ना ऐसा कर पाओगे। मेरी सारी संतानों को तपस्या करने भेज दिया, मेरे घर में, मेरे वंश में, मेरे कुटुंब में कौन रहेगा और मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे उनको श्राप दे दिया। नारद ने सहज स्वीकार किया और समझा कि संत को और जल को, ध्यान से समझना,
संत को, जल को और धन को एक जगह रुकना चाहिए भी नहीं। बड़ी कृपा की, आपने श्राप नहीं मुझे आशीर्वाद दिया है। नारद ने ये बात मानी। तब तक नारद की तपस्या चल रही थी केवल। उस समय तक उनकी मानस की स्थिति बहुत अनुकूल थी। मैं एक बात कहूं, संत का आशीर्वाद और संत की डांट, ये दोनों ही आशीर्वाद है। भले इंसान की डांट और भले इंसान का कुछ कहना भी तुम्हारे लिए आशीष है, ये मानकर चलना। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी इंसान को अच्छे व्यक्ति की बात बुरी नहीं लगती, अपने श्रेष्ठ जनों की बात बुरी नहीं लगती, उस इंसान की श्रेष्ठता में भगवान का बल प्रदान हो जाता है और वो श्रेष्ठ होता ही होता है। जो भी व्यक्ति अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के और अपने ऐसे ऊंचे लोगों का, गुरुजनों का आदर सम्मान करता है और बातें सुनकर भी आशीष मानता है, उसमें भगवत्ता का दर्शन होता है और भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर। मैं एक बात महत्वपूर्णता से कह रहा हूं। काशी में एक संत हुए। वो संत इतने प्रतापी, इतने तपस्वी थे कि किसी से मिलना ही नहीं चाहते। जो जितना बड़ा तपस्वी होगा वो उतना ही जनता से दूर रहना चाहता है कि भाई आप तपस्या खंडित मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि तुम संसारी हो, तुम तो 2 मिनट में हाथ पैर जोड़कर अपना काम करवा कर भाग जाओगे। वो काम करने के लिए वो संत को और कितनी तपस्या करनी पड़ेगी वो तुम्हें पता नहीं है। किसी की जमा पूंजी तुमने तो ले ली, उसको फिर से उतनी जमा करनी पड़ेगी, फिर से जब तब साधना, यज्ञ, पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब वो एकत्रित कर पाएगा, तब दोबारा दे पाएगा। तुम्हें इस बात का भान नहीं है, तुम्हें ये बात मालूम नहीं होती है और तुम तो बस आनंद से बस गुरुजी कर दो, गुरुजी मेरी ये कृपा, मुझे ना मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे बस ठीक कर दो। जिम्मेदारी किसकी है तुम्हें ठीक करने की? तुमने खराब होने दिया ही क्यों? तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा खान पान, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी नीति और तुम्हारी नियत, ये सब गड़बड़ था, तभी तो तुम खराब हुए। कथाओं में निरंतर आते रहो, तुम्हारा मानस विशुद्ध होगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, अपने आप सारी चीजें ठीक होंगी। पर तुम क्या करते हो? तुम किसी भी सिद्ध को, किसी साधक को जैसे ही पकड़े पाते हो तो भैया बाप रे बाप, क्या कहने। सत्य बताऊं, मैं जब यहां से जाता हूं, अगर आपका बस चले तो मेरे हाथ पर निकाल के ही रख लें। जो जितने में पकड़े पाता है वो उतना ही पकड़े रहता है, आगे जाने ही नहीं देना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी गुरुजन को उनकी तपस्या में बाधा नहीं डालनी चाहिए। रात्रि बहुत देर तक बैठक चलती रहती है और प्रातः ही हमारे कक्ष के बाहर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। कृपया ऐसा नहीं करें। साधना तपस्या में भंग होता है और बड़ी ग्लानि होती है। हम आपको सामने देखकर ये कैसे कहें कि आप क्यों आए, क्योंकि आप तो हमारे अपने, हमें अच्छा लगता है आप आते हो, लेकिन तपस्या साधना में भंग होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या? थाली में अनाज जितना लेना उतना खाना, जितना खाना उतना ही लेना। अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजों पे तुम्हें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात कहूं, तुम्हारा अपने गुरु से और अपने इष्ट से संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि न तुम कुछ कहो न हम कुछ कहें, फिर भी बातचीत पूरी हो जाए। संबंध और रिलेशन, ये तालमेल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी बात हम तक पहुंच जाए और हमारी बात तुम तक पहुंच जाए। मैं एक बात सही कहूं, बिल्कुल वास्तविकता में एक बात कह रहा हूं, गौर से सुनना। पूरे के पूरे कोरोना काल में हमारा तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही था। वन वे ट्रैफिक था, ठीक 4 बजे मैं लाइव आता और मैं ही बोलता और तुम सुनते रहते। उसके बावजूद तुम्हारी बातचीत मुझ तक पहुंचती थी या नहीं? हाथ उठाकर बताओ। पहुंचती थी ना?
तो तुम वैसे ही मानना कि तुम्हारी हर बात हम तक पहुंचती है। तुम कहोगे, तुम बताओगे, तुम पूरी राम कहानी अपनी बोलोगे तभी मुझ तक पहुंचेगी, ये जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारी सब बात मालूम है। तुम इस सन्निधि में और इस शिष्य परिकर की इस व्यवस्था में तुम अगर आ गए तो तुम्हें यह मानना है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही, कोई संदेह नहीं। हम स्वार्थी हों इसमें बुराई नहीं है, पर स्वार्थ में तपस्या साधना में कोई विघ्न आए ये भी ठीक नहीं है। तो खैर, नारद जी को ये लगा ये तो आशीर्वाद है, कोई बात नहीं। बड़े लोग, गुरुजन और श्रेष्ठ लोग हमेशा आशीष देते हैं और ठीक बात कहते हैं। कुछ डांट भी दें, कुछ गुस्सा भी कर दें तो भी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, काशी में एक संत हुए, बड़े तपस्वी, बड़े साधक, बड़े सिद्ध, और किसी से मिलना नहीं चाहते। जिससे मिलने, जिसको बोल दें, जिसको कह दें, उसका काम हो ही जाना है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जिसको भी स्पर्श कर लें, आपको पता है माथे पर जब कोई संत स्पर्श करता है तो तुम्हारा ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, तुम्हें अचेतन अवस्था में भेजने के लिए, और तुम्हें उस अवस्था में भेजता है जहां सिर्फ और सिर्फ महादेव से तुम्हारा साठगांठ होता है उतनी देर तक। जो काम तपस्या करके, साधना करके हजारों साल में तुम प्राप्त करते हो, वो कुछ 2 मिनट में हो जाता है ऐसा करने से। उनमें वो शक्तियां थी। लेकिन जब गुस्सा होते तो बड़े अपशब्दों का प्रयोग करते और खूब डांटते, खूब चिल्लाते। फिर भी ऐसा कहते लोग कि अगर वो किसी पर चिल्ला दें, किसी को कुछ कह दें तो भी काम हो जाता। अरे तू इधर कैसे आया, भाग यहां से, ऐसा कह दिया तो मानो उसका काम हो गया। तो अपने लोगों का, गुरुजनों का हर बात में आशीष है। कुछ डांटा जाए, उस डांट में भी तुम्हारे फल की बात है और उस डांट में तुम्हारे हित की बात है, इसलिए कभी बुरा नहीं मानना। वैसे हमारे बच्चे तो कहते हैं, गुरुजी आप जब डांटते भी हो तब भी मुझे तो मुस्कुराने का मन करता है, तब भी हंसने का मन करता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आप डांट रहे हैं। संबंध और रिलेशन मजबूत बनाने की जरूरत है। मन से बोलना, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, सत्संग तुमसे मोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा
मेरा प्यार कभी ना बदले। जय हो शंभुनाथ की जय जयकार हो। जय हो द्वार तेरे मैं आता रहूँगा, द्वार तेरे में आता रहूँगा, चरणों में शीश झुकाता रहूँगा, चरणों में शीश झुकाता रहूँगा। मन से मन का तार कभी ना बदले दाता, मन से मन का तार कभी ना बदले दाता मन से मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। शंभो तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की। मेरे शंकर की जय जयकार है। अपना हो या हो बेगाना, अपना हो या हो बेगाना, बदले चाहे सारा जमाना, बदले चाहे सारा जमाना। चाहे संसार के बदले दाता, चाहे संसार भले ही बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ बाबा दाता। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले बाबा। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसा भाव रखने वाले नारद के भी मन में अभिमान आया और अभिमान का मर्दन करने के लिए विष्णु भगवान ने मन में ठाना। नारद जी भ्रमण कर रहे हैं और खूब आनंद से सोच रहे हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है। एक नगर दिखाई पड़ा, ध्यान समझना।
नारद को एक नगर दिखाई पड़ा, नगर बहुत सुंदर है, और नगर में प्रवेश करते ही उनको एक दिव्य सुंदरी का दर्शन हुआ। ये इस नगर की राजकुमारी है, ये इस नगर की राजकुमारी है, और इस नगर का नाम माया नगर है। इस नगर की राजकुमारी के ऊपर नारद की दृष्टि गई। अब जरा ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात है। मैं हमेशा कहता हूं, इस बात पर हमेशा गौर से समझना और गौर से ध्यान देना। रात्रि 9 बजे के बाद विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ टेलीफोनिक वार्ता करना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कितनी ही आवश्यकता हो, कोई बात अगर बहुत आवश्यक न हो, किसी के प्राण जाने वाली परिस्थिति न हो, तो रात्रि 9 बजे के बाद वार्तालाप कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद में लिखा है, शिव महापुराण कहती है क्या, माता शस्त्रा दुरित्रा वा ना विरिक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। हाँ, माता और बहन के समकक्ष भी स्त्रियों के साथ अकेले में वास नहीं करना चाहिए। आज वन्यथा बड़े बड़े मुनियों का भी मन डोल जाता है। आज नारद के साथ ऐसा ही हुआ। राजकुमारी को देखकर आज एक महामुनि के मन में भाव आ रहा है कि मुझे इससे विवाह करना है, और दौड़े दौड़े वापस फिर से विष्णु जी के पास गए। बोले सुनो, मुझे एक सुंदर सा स्वरूप प्रदान करो, दिव्य बना दो, मुझे विवाह करना है। विष्णु जी मुस्कुराए, बोले किसका रूप चाहिए? बोले मुझे हरि का रूप चाहिए, क्योंकि हरि भगवान को कहते हैं। क्या? बोले मुझे हरि का रूप चाहिए, क्योंकि हरि भगवान को कहते हैं। मुझे भगवत्ता का दर्शन हो, मुझे भगवान बना दो। विष्णु ने कहा तथास्तु। अब ये चले गए। नारद जी ये भूल गए कि हरि भगवान को तो कहते हैं, लेकिन हरि बंदर को भी कहते हैं, ये बात वो भूल गए। विष्णु जी ने उनके बंदर का रूप दे दिया, जाओ पधारो। अब ये जाकर के राजकुमारी के स्वयंवर में जाकर के बैठ गए, और बार बार एक कुर्सी से कूदकर दूसरी कुर्सी पे, दूसरी कुर्सी से कूदकर तीसरी कुर्सी पे बैठ जाते। जिधर वो राजकुमारी हार लेकर जाती, इनको लगता मुझे देख नहीं पाई है, इसलिए कूदकर उसके सामने दूसरी कुर्सी पे बैठ जाते। राजकुमारी मुस्कुराती और आगे चल पड़ती। इनको लगे हो क्या रहा है, बार बार मैं सामने जा रहा हूं और मुझे नजरअंदाज कर रही हैं। मैं इतना सुंदर हूं, इतना दिव्य दिख रहा हूं, क्योंकि इनको तो लग रहा था कि ये भगवान बनकर आए हैं और इनके पास सबसे दिव्य स्वरूप है। लेकिन राजकुमारी इनकी तरफ देख नहीं रही है। राजकुमारी ने जाकर के एक सुंदर से राजकुमार के गले में हार डाल दिया और दोनों चल पड़े। ये कूद कर उनके सामने जाकर रास्ता रोक कर खड़े हो गए। बोले क्या बात है, ये राजकुमार ज्यादा सुंदर है क्या मेरे से? तुमने इसका वर्ण किया क्यों? मैं भी सुंदर हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मानता हूं, मैंने हृदय से स्नेह किया है और तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए था। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, देव मैं क्षमा चाहती हूं, आप एक बार अपनी छवि जल में जाकर देख लें, मैं यहीं खड़ी हूं, अन्यथा आपका यह भ्रम टूट नहीं पाएगा। एक बार अपना मुख देख कर आए। पास में जल था, नारद जी गए और देखा तो बंदर का मुख बन के आया, और वापस आए तो देखा वो लक्ष्मी और भगवान विष्णु के रूप में खड़े थे। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी का अभिमान अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नारद जी को तो लगता है मैं सबसे बड़ा हूं। बोले जाओ विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरा मुख बंदर का बनाया है, मेरी स्त्री चाह की वजह से तुमने मुझे बंदर बना दिया। तुम्हारा अगला जन्म जब होगा, तुम स्त्री की चाह में यहां वहां भटक रहे होगे, उसे खोज रहे होगे, कुछ बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। विष्णु जी बोले मुझे मंजूर है देव, नारद मुझे मंजूर है इस बात पर, तब लेकिन तुम थोड़ा अपने पर ध्यान दो, तुम्हें अभिमान खा रहा है। तुम्हारा ये स्वरूप तुम्हारे अभिमान की वजह से है, क्योंकि जिसमें अतिशय अभिमान होता है वो उठता नहीं, वो नीचे गिरता है। तुम्हारा असली स्वरूप अपने आप में देव का था, आपने बंदर का स्वरूप अपने अभिमान की वजह से पाया है। विष्णु जी ये बात कह के चले गए। दो शिवगण आए और इनको बहुत समझाया।
इनका क्रोध भी शांत नहीं हुआ, इन्होंने उनको भी श्राप दे दिया, जाओ तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम मुझे अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहे हो जो मुझे बुरी लग रही हैं, अगले जन्म में जाकर तुम राक्षस हो जाओ। शिव गरुड़ ने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात को गौर से समझना। बोले आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुभिर्समा। तुम्हारा ये जो पशु का स्वरूप बना है, ये ज्ञान के नहीं होने के कारण हुआ है, तुम्हारा ज्ञान भंग हो गया है। बहुत प्रकार से शिव गरुड़ ने इन्हें उद्बोधित किया और इन्हें संबोधित किया और इन्हें ज्ञान दिया। नारद को भान हुआ और नारद ने क्षमा मांगी है।